कॉस्ट क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज कॉस्ट समझने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी से होता है। अब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर इन चारों फैक्टर को इनकी सर्विसेज के बदले में कॉम्पेंसेट करता है। लैंडलॉर्ड को रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट देता है और एंटरप्रेन्योर जो कि वो खुद है अपने पास में प्रॉफिट रखता है। तो इन चारों के टोटल को ही कॉस्ट कहते हैं। ये चारों फैक्टर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो 4 फैक्टर हैं, इनको जो पेमेंट करते हैं वही कॉस्ट होता है, या इनका जो वैल्यू होता है वही कॉस्ट होता है। अब ये कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर ओनर, इसको इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं, ओनर अगर खुद के लैंड को यूज कर रहा है तो खुद से खुद को रेंट नहीं देगा, खुद ही लेबर कर रहा है, खुद ही एफर्ट कर रहा है प्रोडक्शन में, तो खुद से खुद को वेज नहीं देगा। बट उस वेज का एक वैल्यू तो होगा, लैंड का एक रेंटल वैल्यू तो होगा। अगर खुद ही सेविंग बिजनेस में लगा रहा है तो उसका एक इंटरेस्ट तो होगा जो उसको नहीं पे करना पड़ रहा है। तो इन तीनों को इम्प्यूटेड कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है अगर इसमें से कोई एक फैक्टर या सारे फैक्टर हायर्ड हों तो उनको प्रोड्यूसर पे करता है। लैंडलॉर्ड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट। इस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी सर्विसेज के बदले में पे करता है। इन जो जितना भी एक्सटर्नल फैक्टर को पेमेंट होता है उन सब के टोटल को एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब टोटल कॉस्ट का मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अगर एक रैशनल इकोनॉमिक यूनिट किसी भी फैक्टर को जो बेस्ट यूटिलाइज करता है तो उसके बदले में वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फॉरगो कर देता है। तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसको वो अडॉप्ट कर रहा है, उसे करने के लिए वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को जो फॉरगो करेगा उसका जो वैल्यू होगा बेस्ट ऑल्टरनेटिव का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट या आउटपुट एंड कॉस्ट। इस आउटपुट और कॉस्ट के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। कॉस्ट अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे टाइम पीरियड। इकोनॉमिक्स में टाइम पीरियड 4 होते हैं बट अपने सिलेबस में सिर्फ 2 होते हैं, सिर्फ 2 हैं: शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इन दोनों टाइम पीरियड का कैलेंडर टाइम पीरियड से कोई रिलेशन नहीं है। शॉर्ट रन उतने ड्यूरेशन को कहते हैं जिसमें आउटपुट को बढ़ाने के लिए सिर्फ हम एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं।
और दूसरे फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। और लॉन्ग रन उतने ड्यूरेशन को कहते हैं जिसमें आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम चारों फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स दो टाइप के हो गए, एक वेरिएबल फैक्टर और दूसरा फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर आउटपुट के साथ साथ वेरी करेगा, फिक्स्ड फैक्टर शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगा। मतलब शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता है, तो लॉन्ग रन में सारा टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओनली। वैसे लॉन्ग रन अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ शॉर्ट रन है, तो हम लोग शॉर्ट रन कॉस्ट सीखेंगे। तो शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब समझेंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट which remains constant in short run. That means which does not change with changes in output in short run. शॉर्ट रन कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, चाहे प्रोडक्शन जीरो हो या फुल कैपेसिटी पर हो। तो इसका मतलब अगर शेड्यूल बनाएं तो उस फिक्स्ड कॉस्ट शेड्यूल में आउटपुट को लिखेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट को रखेंगे। जीरो यूनिट पर जितना फिक्स्ड कॉस्ट होगा, 1, 2, 3 जितने भी यूनिट है शॉर्ट रन में, जितने प्रोडक्शन हो सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर इसका कर्व बनाते हैं तो इसका शेप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अब वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो आउटपुट के साथ साथ वेरी करता है। वेरिएबल कॉस्ट का भी एक शेड्यूल बनाएंगे, बुक से देख करके बनाएंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट कर्व का जो शेप होता है, कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल लेटर के कैपिटल एस का इन्वर्स अगर कर दें तो वैसा होता है। और इसका एक रीजन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये इन्वर्सली शेप्ड होता है। फिर टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो इसका इन दोनों का टोटल कॉस्ट होता है। अब इसको भी डायग्राम, अगर इसका भी शेड्यूल बनाएंगे तो इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, आउटपुट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस पर आउटपुट को दिखाएंगे एंड वाई एक्सिस पर कॉस्ट को दिखाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इनिशियली डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और टोटल कॉस्ट जो कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है, जहां जीरो यूनिट पर वो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा इसलिए टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा। और फिर इसका भी शेप इन्वर्सली शेप्ड होगा। टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का वर्टिकल डिस्टेंस हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम होगा बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का गैप, वर्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग आउटपुट और डिक्रीज होगा विथ डिक्रीजिंग आउटपुट। जीरो लेवल पर ये दोनों सेम होंगे। अब एवरेज कॉस्ट समझते हैं। एवरेज कॉस्ट का मतलब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट या सिंपली एवरेज कॉस्ट का मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये कभी एक्स वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, हालांकि ये लगातार फॉल होता रहता है। ये वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को इसलिए टच नहीं करता है क्योंकि ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये कॉन्स्टेंटली फॉल करता है और कॉन्केव टू द ओरिजिन के जैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
का कर्व यू शेप्ड होता है, मतलब इनिशियली ये डिक्रीज होता है, मिनिमम पर पहुंचता है, फिर इंक्रीज होने लगता है, इसलिए ये यू शेप्ड होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है। अगर एक डायग्राम में बनाए तो पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे, उसके ऊपर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड बनाएंगे, और उसके भी ऊपर एवरेज कॉस्ट वो भी यू शेप्ड होगा। यहाँ एक दो बातों को ध्यान में रखेंगे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इनिशियली एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का गैप ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो इनका गैप कम होता जाएगा ड्यू टू फॉलिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो आउटपुट इंक्रीज होने पर एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व पास तो आएगा, लेकिन वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ड्यू टू फॉलिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। अगला कॉस्ट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता है एडिशन टू टोटल कॉस्ट फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस्ड। इसको अब चूंकि टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, तो अगर टोटल कॉस्ट इंक्रीज होता है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टीसी ऑफ nth यूनिट माइनस टीसी ऑफ n माइनस 1 यूनिट, या TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट मार्जिनल कॉस्ट। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा आउटपुट। ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी यू शेप्ड होता है, इसका भी रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। तो टोटल कॉस्ट के जो कॉन्सेप्ट हो गए अपना शॉर्ट रन में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, मतलब 7 कॉन्सेप्ट हो गए। इसके अलावे 2 कॉन्सेप्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कॉस्ट चैप्टर में हम लोगों को 10 कॉस्ट के बारे में सीखने हैं। अब जरा डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप समझेंगे। मेनली जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में। तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन होता है कि नंबर 1, जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होता है एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है, और जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होता है। अब अगला रिलेशनशिप मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में है। इसमें पहला रिलेशन होता है कि फर्स्ट यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम होते हैं। फिर वही 3 रिलेशन होते हैं जो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में होते हैं। अगला रिलेशनशिप है मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बीच में। तो इन एक डायग्राम इसमें बनाएंगे। टोटल कॉस्ट y एक्सिस एबव द ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इन्वर्सली शेप्ड होगा, एंड मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड होगा। तो जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। जब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा तो टोटल कॉस्ट कांस्टेंट होगा, और जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। अब लास्ट सीखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का शेप यू शेप होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट होता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व के नीचे का एरिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। बंद कर।